हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द हिंदू फोकस आईएएस। दोस्तों, आज है 3 अगस्त और आज हम डिस्कस करने वाले हैं टोटल 4 एडिटोरियल आर्टिकल को और देखेंगे लास्ट में प्रीलिम्स फोकस के कुछ टॉपिक्स को। दोस्तों, सबसे पहले हम देखेंगे अफगानिस्तान में जो अर्थक्वेक आया है उससे आपको पता होगा कि जब ये अर्थक्वेक है तो हम इसको किस पे रख सकते हैं, यानी ये जीएस पेपर के आपके यानी जियोग्राफी में हम इसको रख सकते हैं। दूसरा हम देखेंगे एशियन जियंट हॉर्नेट के बारे में। थर्ड देखेंगे एयर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स एंड फोर्थ देखने वाले हैं हम एडवांस बायो मैन्युफैक्चरिंग एंड हब्स एंड बायो E3 पॉलिसी के बारे में और फिफ्थ देखेंगे हम प्रीलिम्स फोकस के बारे में। तो चलिए लेट्स स्टार्ट करते हैं। देखो तो दोस्तों, अगर देखा जाए तो ओवर 800 लोगों की जान गई है और 2500 से भी अधिक लोग इंजर है। ये अफगानिस्तान में एक बहुत ही बड़ी मतलब अर्थक्वेक है जो आया है। तो हम इससे देखो अर्थक्वेक इन ईस्टर्न अफगानिस्तान का रीजन क्या, डेट एंड टाइम की बात करें तो जस्ट बिफोर मिडनाइट यानी 31 अगस्त के रात के बीच में आया था। लोकेशन था एपिसेंटर नियर जलालाबाद, ठीक है। उसके बाद है नानगर्स प्रोविंस में, आल्सो अफेक्टेड द कुनार में भी कुछ इलाका हुआ है। मैग्नीट्यूड और डेप्थ की अगर बात करें तो इसकी जो मैग्नीट्यूड जो रही है 8 किलोमीटर डेप्थ रहा है और 5 आफ्टर शॉक्स हुआ है, मतलब 5 बार। और मैग्नीट्यूड की अगर बात करें तो 5.2 मेजर किया गया है। कैजुअलिटीज की अगर बात करें तो कुनार जो प्रोविंस है वहां पर 800 लोगों की डेथ हुई है, जिसमें 2500 से अधिक लोग इंजर हैं, ठीक है। नानगढ़ प्रोविंस में 12 लोग मरे हैं, 250 से अधिक लोग इंजर्स हैं। इम्पैक्ट क्या है, ओवर 1.2 मिलियन पीपुल एक्सपीरियंस स्ट्रॉन्ग शेकिंग, यानी जो है पूरी तरह से। प्लेट टेक्टोनिक सेटिंग की अगर बात करें तो अफगानिस्तान में जो है कोलिजन जोन ऑफ द इंडियन प्लेट एंड इरोजियन प्लेट दोनों चीज पाए जाते हैं और इंडियन प्लेट मूव करती है नॉर्थवर्ड्स की ओर एंड कोलाइडिंग विथ द यूरेशिया फॉर्मिंग द हिमालय रीजन। तो रीजन की अगर बात करें तो हाईली डिफॉर्म्ड है, फ्रैक्चर्ड है एंड मल्टीपल फॉल्ट सिस्टम भी वहां पर पाए गए हैं। अब एक चीजें आप देख सकते हैं यहाँ पर, यह है इंडियन प्लेट, ये है यूरेशियन प्लेट, और तो ये दोनों आपस में लड़ रहे हैं। और देखिए यहाँ पर आप चीज देख सकते हैं, ये है अफगानिस्तान, ठीक। अब ये उसके बाद ये कैसे कैसे ये घूम रही है, ये चीजें आप देखिए पहले। फिर अक्टूबर में 2015 में कश्मीर में आया, अप्रैल मई में आया और मई में 2015 में फिर नेपाल पहुंचा। तो ऐसे ये क्या करे, मूवमेंट करती है, घूमती रहती है, डायरेक्शन करते हैं, मूवमेंट करती रहती है। फॉल्ट सिस्टम इन अफगानिस्तान में अगर बात करें तो चामन फॉल्ट जो है, जो साउथ वेस्ट में नियर पाकिस्तान के पास है, तो मेजर स्ट्राइक स्लिप होती है फॉल्ट में लाइक सैन एंड्रेस के द्वारा और एकोमोडेट भी करता है लेटरल मोशन को। हिंदू कुश आपको पता होगा नॉर्थ ईस्ट में है जो, और डीप फोकस करता है क्वेक को अप टू 200 किलोमीटर एंड सब जो डक्टिंग इंडियन प्लेट को करता है। हेराल्ड फॉल्ट जो वेस्ट में है, ये सोर्स ऑफ स्ट्रॉन्ग सैलो क्वेक। एग्जाम्पल के लिए आप 2023 में वेन इवेंट को आप देख सकते हो। अब एक चीज आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ये पूरी तरह से, अब इधर क्या है, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, चाइना है, इधर पाकिस्तान है, ठीक, और ईरान है, और ये बीच में हमारा देख लीजिए कंधार, ये काबुल ये कैपिटल है। तो ये पूरा अफगानिस्तान है। देखिए ये इधर से एक प्लेट है, ये प्लेट, ये सारे चामन प्लेट, ये हरी प्लेट, ये पूरी तरह से चलती है। चैलेंजेस क्या है, तो अफगानिस्तान फेसेस द मल्टीपल ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस। अफगानिस्तान में पिछला आपको पता ही होगा, वहां पे बहुत ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस हो रही है, वार भी वहां पर हाल ही में हुआ था, पॉवर्टी आई, फ्लड है, ये सब कुछ है। तो फॉरेन एड्स हैज रिड्यूस द सिंस तालिबान टेक ओवर, ठीक है, वीकनिंग द डिजास्टर रिस्पॉन्स कैपेसिटी, सारी चीज। अब आते हैं नेक्स्ट, मीट द लार्जेस्ट वेब एंड द वर्ल्ड हुज स्टिंग एंड कैन एक्चुअली किल अ ह्यूमन। मतलब ये देखो, ये मतलब ह्यूमन को मार देता है, ऐसा ही। इसके बारे में हम देखते हैं। देखो फिजिकल फीचर्स की अगर बात करें तो ये है क्वींस ऑफ 5 सेंटीमीटर होता है, 2 इंच में है, लॉन्ग है। इसकी जो विंग स्पेन है 7.5 सेंटीमीटर, 3 इंच तक है। एंड कलर की बात करें तो लार्ज ऑरेंज येलो हेड होता है इसका, डार्क ब्राउन थोरेक्स होता है, ब्लैक एंड येलो स्ट्रिप एब्डोमिन के होते हैं। मैंडिबल्स अगर बात करें तो स्ट्रॉन्ग एनफ टू द डिकेपाइट्स होते हैं, हॉनी भी होते हैं, अनच्यू थ्रू द वुड्स की तरह होते हैं। आप ये चीजें देख सकते हैं, इसके काटने से लोगों की जान भी जा रही है। आप देख सकते हैं इसकी ये पूरी तरह से हेड है, ठीक, और ये बॉडी एक इधर से पार्ट है, ये बीच वाला थोरेक्स है, ये इसके पैर हो गए। अब स्टिंग एंड वेनम की अगर बात करें तो जो स्टिंगर्स लेंथ है अबाउट 6 mm है
लॉन्गर देन नॉट अ हनी बी की तरह। विनोम की अगर बात करें तो कंटेन द न्यूरोटॉक्सिक साइटोलाइटिक पेप्टिडाइड्स एंड डैमेज द टिश्यू एंड इफेक्ट द नर्वस सिस्टम। इफेक्ट ऑन ह्यूमन में अगर बात करें तो एक्सट्रीम पेन हो रहा है, डिस्क्राइब एज अ लाइक हॉट एंड नेल एंड इनटू द स्किन के द्वारा, कैन कॉज द एनाफिलैक्सिस ऑर्गन फेलियर इफ द मल्टीपल स्टिंग रिसीव। जापान में आपको पता होगा कि 20 से 50 लोगों पर ईयर मर जाती है इसकी वजह से। बिहेवियर इनका और इकोलॉजी की अगर हम बात करते हैं तो प्रीडेटर्स ऑफ हनी बी होते हैं, स्मॉल ग्रुप होता है जो स्लाटर की तरह इंटायर बीहिव को एंड फ्यू हावर्स के लिए। जापानी जो हनीबीज होते हैं इन्वॉल्व इन द डिफेंस एंड दे कैन फार्म द बी बेल्स एंड वाइब्रेटिंग का भी काम करते रहते हैं। डाइट की अगर बात करें तो ये लोग इंसेक्ट को खाते हैं, ट्री सैप को खाते हैं, समटाइम्स हनी फ्रॉम बी कॉलोनियल को भी खाते हैं। नेस्टिंग की अगर बात करें तो ग्राउंड बेस्ड नैरो बरोहोत होता है and often the abdomens and rodent holes की तरह होते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन की अगर बात करें तो नेटिव टू ईस्ट एंड साउथ ईस्ट एशिया यानी जापान, चाइना, कोरिया, ताइवान, पार्ट ऑफ इंडिया में भी पाए जाते हैं। डिटेक्टेड नॉर्थ अमेरिका से भी, आपको वाशिंगटन डीसी स्टेट से, कनाडा 2019-20 में, स्पार्किंग फियर ऑफ इट्स बिकमिंग इन्वेजिव स्पीसीज, इसलिए इन्वेजिव स्पीसीज भी होते जा रहे हैं। थ्रेट्स एंड कंसर्न की अगर हम बात करें तो ह्यूमन हेल्थ में अगर देखा जाए तो पोटेंशियल डेडली है पूरी तरह स्टिंग। एग्रीकल्चर की बात करें तो डिस्ट्रॉय द हनी बी कॉलोनीज, थ्रेटिंग द पॉलिनेशंस एंड फूड सिक्योरिटी के लिए। इकोलॉजिकल बैलेंस भी है, इफ इन्वेजिव एंड कुड डिस्टर्ब द लोकल इकोसिस्टम। ऑल इंडिया ऑफ द ब्रेथ बार बैड एयर, यानी आज देखिए एयर क्वालिटी इंडेक्स की, लाइफ इंडेक्स की अगर बात करें, रिपोर्ट जो आई है उसमें क्या है देखिए। डिफिनेशन की अगर बात करें पार्टिकुलेट मैटर में तो थिन सॉलिड एंड लिक्विड पार्टिकल्स सस्पेंड इन द एयर, टाइप ऑफ कितने, PM10। PM10 में क्या होता है कि टेंडेंस से कम होंगे माइक्रोमीटर डायमीटर, जो डस्ट होते हैं, पोलन होते हैं, मोल्ड होते हैं। PM 2.5 में क्या है तो इसमें लेस देन 2.5 माइक्रोमीटर डायमीटर होता है, जिसमें स्मोक, सूट, इंडस्ट्रियल एंड वेहिकुलर इमिशन होते हैं। PM 2.5 is considered the more dangerous because it is small enough to penetrate and deep and lungs and the other blood stream, पूरी तरह से ये खतरा बन सकते हैं। एयर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स की अगर बात करें, उन्होंने अपडेट हुआ है तो इंटायर इंडिया इज एक्सपोज एयर पोल्यूशन लेवल्स वर्स देन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन सेफ लेवल्स, यानी PM 2.5 लेवल जो है WHO जो है लिमिट करता है कि 5 माइक्रोग्राम प्रति मीटर क्यूब एनुअली एवरेज बता रहा है, और एवरी इंडियन ब्रीथ एयर एक्सेसिंग दिस नेशनल स्टैंडर्ड 46% ऑफ इंडियन लाइव्स इन एरिया वेयर इंडिया इज द ओन लिमिट, यानी 40 माइक्रोग्राम मीटर प्रति ब्रीचेज है पूरी तरह से, यानी 46%। इंडिया की अगर बात करें तो जियोग्राफिकल इंपैक्ट में नॉर्दर्न प्लेन्स यानी दिल्ली, गाजियाबाद, कानपुर, ये सब इलाके में ज्यादा इफेक्ट होता है। वर्स्ट अफेक्टेड अगर 544.4 मिलियन एक्सपोज कर रहा है। इवन द क्लीनियस्ट पार्ट ऑफ इंडिया एंड ब्रीथ द अनसेफ एयर। लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंपैक्ट हो रहा है, मीटिंग वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन PM 2.2 स्टैंडर्ड कोड है, और देखा जाए तो 8.2 ईयर्स इन दिल्ली से अधिक से बढ़ता जा रहा है, और 9.4 मंथ इवन इन द क्लीनियस्ट रीजन। ग्लोबल कंटेक्स्ट में अगर हम बात करें तो साउथ एशिया में अगर बात करें तो आपको पता होगा इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश मोस्ट पॉल्यूटेड रीजन है। बांग्लादेश तो वर्स इन द रीजन, PM 2.5 यानी 12 इंटू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये रिड्यूस किया गया। चाइना में अगर देखा जाए तो डाउन हुआ है सिंस 2014 से ड्यू टू स्ट्रॉन्ग पॉलिसी की वजह से, एंड 2023 में स्मॉल राइज हुआ था बस थोड़ा सा। ग्लोबल की बात करें तो पॉल्यूशन इंक्रीज होता जा रहा है 1.5% वर्सेस 2022 के अनुसार देखा जाए तो। यूएस, कनाडा वर्स्ट इंक्रीजिंग होता जा रहा है, वाइल्ड फायर्स मेन काजेज हो रहा है। बोलिविया की अगर बात करें तो इंटर्ड है टॉप 10 मोस्ट पॉल्यूटेड में फर्स्ट टाइम सिंस 2010 में। अफ्रीका की बात करें तो कुछ गेंस है यहाँ पर, बट कांगो एंड कैमरून जो कंट्री पॉल्यूशन है एंड डेडलियर देन मलेरिया की वजह से, जहां पे HIV, एड्स एंड अनसेफ वाटर भी यहाँ पर है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं एडवांस बायो मैन्युफैक्चरिंग हब्स एंड बायो E3 पॉलिसी के बारे में। गवर्नमेंट ने हाल ही में लॉन्च किया है एडवांस बायो मैन्युफैक्चरिंग हब्स बूस्ट बायो इकोनॉमी इनोवेशन के द्वारा। देखो
तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहती है कि बायो जो डीबीटी जो है प्लस BIRS है, जो जिसे विराग बोलते हैं, लॉन्च करते हैं हाई परफॉर्मेंस बायो मैन्युफैक्चरिंग प्लेटफॉर्म, जिसे बायो फाउंड्री नेटवर्क या नेशनल बायो इनेबल भी कहा गया है। इसका एम यही है कि ये बूस्ट करेगा बायो इकोनॉमी को, इनोवेशन का काम करेगा, रिड्यूस करेगा इम्पैक्ट डिपेंडेंसी एंड क्रिएट करेगा सस्टेनेबल अल्टरनेटिव। लॉन्च अंडर द बायो E3 पॉलिसी के द्वारा, बायोटेक्नोलॉजी फॉर इन्वायरमेंट, इकोनॉमी एंड एम्प्लॉयमेंट के द्वारा। की फीचर ऑफ एडवांस बायो मैन्युफैक्चरिंग हब की अगर बात करें तो नेचर क्या है, नेटवर्क ऑफ एडवांस बायो फाउंड्रीज एंड बायो मैन्युफैक्चरिंग हब के द्वारा। इसका फंक्शन है कि स्टेट ऑफ द आर्ट एंड इंफ्रा प्लस एक्सपर्टाइज जो होंगे हमारे स्किल, जो लैब, यूनिवर्सिटी या पायलट जो भी होंगे पर जो कमर्शियल स्टेज में, द शेयर द फैसिलिटी फॉर स्टार्टअप एंड इंडस्ट्री एकेडमी। टेक्नोलॉजिकल इंटीग्रेशन की अगर हम बात करें तो सिंथेटिक बायोलॉजी होगा, AI यूज किया जाएगा इसमें, ओमिक्स जो टेक्नोलॉजी वो भी लाई जाएगी। इनका जो सेल और जीन थेरेपी है, प्रिसीजन बायो थेरेपिस्टिक्स होंगे, मैराइन बायोटेक्नोलॉजी, कार्बन कैप्चर्स एंड स्मार्ट प्रोटीन्स। अब स्पेशल प्रोजेक्ट की अगर बात करें तो सेल थेरेपी फैसिलिटीज होगी, नेशन द फर्स्ट एनिमल्स स्टेम सेल रिस्पायरेटरी होगा, जो mRNA होगा बेस्ड ऑन द प्रिसीजन एंड मेडिसिन हब बनाए जाएंगे। एडवांस CO2 जो सिक्वेस्टेरियन सिस्टम होंगे वो। निकनेम की अगर बात करें तो नेशनल बायो इनेबल्स या मुलांकुर्स या रूट्स ऑफ न्यू ग्रोथ भी कह सकते हैं। बायो E3 पॉलिसी की अगर बात करें तो बायोटेक्नोलॉजी फॉर इन्वायरमेंट, इकोनॉमी एंड एम्प्लॉयमेंट, यानी E3 का मतलब ही होता है एक से इन्वायरमेंट, इकोनॉमी और एम्प्लॉयमेंट। लॉन्च किया गया है TBT 2014 में। विजन है यूज बायोटेक्नोलॉजी फॉर इन्वायरमेंट में अगर देखा जाए तो इसमें यूज होगा क्लीन एनर्जी करेंगे, CO2 का सिक्वेस्ट्रेशन करेंगे, बायो रेमिडिएशन करेंगे। इकोनॉमी में हम एक्सपेंडिंग करेंगे इंडिया की बायो इकोनॉमी को, और एम्प्लॉयमेंट में हम यूथ लीड इनोवेशन एंड स्टार्टअप के भी काम करेंगे। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन प्लेटफॉर्म हमें पूरी तरह फास्ट ट्रैक करेगा और बायो मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में होगी। इंडिया बायो इकोनॉमी की अगर बात करें तो ग्रू फ्रॉम $10 बिलियन 2014 में था, अब ये $100 बिलियन से भी अधिक 2022 में हो गया है। गवर्नमेंट का टारगेट है ये $300 बिलियन बाई 2030 तक चला जाए। अगर देखा जाए तो 21% बायो फाउंड्री इन इंडिया, द ग्लोबल टोटल देखा गया 4000 बायोटेक स्टार्टअप है और ऑलरेडी ऑपरेशनल भी है। बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंस काउंसिल में की अगर बात करें तो एस्टेब्लिशमेंट क्या है 2012 में। नेचर्स नॉट फॉर द प्रॉफिट एंड पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के लिए, पेरेंट मिनिस्ट्री हो, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी हो, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो भी हो, मैंडेट करता है प्रमोट द इनोवेशंस, एंटरप्रेन्योरशिप इन बायोटेक एंड पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप एंड फंडिंग एंड इनोवेशन एंड मेंटरिंग द इकोसिस्टम। अब फ्लैगशिप स्कीम की बात करें तो बिग मतलब बायोटेक्नोलॉजी इग्निशस ग्रांट के द्वारा, ठीक है। सितारे के स्टूडेंट इनोवेटर्स, पेस की अगर बात करें तो प्रोमोटिंग एकेडमिक रिसर्च कंजर्वेशन टू एंटरप्राइजेस। अब स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस की अगर बात करें तो रिड्यूस पेट्रोलियम इंपोर्ट डिपेंडेंस, contribute to the climate resilience and clean energy, enhance the India's the geopolitical empowerment of biotech exports, youth lead employment opportunity करता है, advanced biotech है, such as the IT and movement for the biotech transformative and industry for India has become before 2014। Brilliance focus की अगर बात करें तो calling attention motion है, it is an Indian innovation mention in the parliament rules of the procedure। एग्जिस्टेंस की बात करें तो सिंस 1944 में 54 में। ऑब्जेक्टिव की बात करें तो इंट्रोड्यूस इन द पार्लियामेंट बाय मेंबर टू कॉल द अटेंशन ऑफ द मिनिस्टर टू अ मैटर ऑफ द अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस के लिए, टू सीक अ ऑथोरिटेटिव स्टेटमेंट फ्रॉम द हिम एंड दैट मैटर्स। मल्टी लेन फ्री फ्लो टोलिंग सिस्टम की अगर बात करें तो NHAI जो साइन की है एग्रीमेंट टू इम्प्लीमेंट इंडिया द फर्स्ट MLFF टोलिंग सिस्टम इन गुजरात। और MLFF जो टोलिंग सिस्टम है ये एक बैरियर का काम करता है, जो टोलिंग सिस्टम पूरी तरह से इनेबल करेगा और ट्रांजेक्शन जितने भी हमारे होंगे, जैसे फास्टैग हो, व्हीकल्स रजिस्ट्रेशन नंबर हो, हाई परफॉर्मेंस यानी जिसे RFID रीडर्स हो, NF, इन सब पे कैमरा पर नजर करेगा। इम्प्लीमेंटेड बाय नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, और इसका एम है टू एनेबल करेंगे सीमलेस
टोल कलेक्शन विदाउट स्टॉपिंग व्हीकल्स एंड फी प्लाजा, मतलब बिना गाड़ी को रोके भाई हम उसके टोल को, यानी हमारा टोल फी उसको हम ले लेंगे। सिग्निफिकेंस की बात की तो रिड्यूसिंग congestions and travel time to leading and enhance the fuel efficiency and lowering emission। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की अगर हम बात करें तो ये कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट 1998 के अंतर्गत नोडल मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट हाईवे के अंतर्गत आता है, और इसका काम होता है ये रिस्पॉन्सिबल करता है फॉर मेंटेनेंस एंड डेवलपमेंट ऑफ गोल्डन क्वाड्रिलेटरल नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर को, और ये प्रोवाइड भी करता है पोर्ट कनेक्टिविटी, सेलेक्टेड द प्रोजेक्ट हो या इंक्लूडिंग द नैनी ब्रिज हो या हापुड़ बाईपास हो या दुर्ग बाईपास, इन सबको कनेक्टिविटी का काम करता है। रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन की अगर हम बात करते हैं तो RFID जो है इट इज अ फॉर्म ऑफ वायरलेस कम्युनिकेशन है, ठीक है, दैट इनकॉर्पोरेटेड करता है और यूज ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या इलेक्ट्रो जो स्टैटिक कपलिंग है उसके द्वारा रेडियो में होगा। 3 इसके कंपोनेंट होते हैं, स्कैनिंग एंटीना, ठीक है, ट्रांसड्यूसर्स या आप देख सकते हैं ट्रांसपोंडर्स। यूजेज इन्वेंट्री अगर कंट्रोल की बात करें तो इक्विपमेंट ट्रैकिंग होंगे, आउट ऑफ बेड डिटेक्शन एंड फॉल ऑफ डिटेक्शन होगा, पर्सनल ट्रैकिंग, इंश्योरिंग एंड पेशेंट्स रिसीव द करेक्ट मेडिटेशन एंड मेडिकल डिवाइसेस भी इसमें यूज किए जाएंगे। ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्नाइजेशन यानी ANPR है, एक प्रकार का ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जहां पर हम ऑप्टिकल कैरेक्टर्स को रिकॉग्नाइज करके इमेज को रीड करके व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट को निकाला जा सकता है, और इसका एप्लीकेशन होगा ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए, इंटेलिजेंस पार्किंग, टोल ऑटोमेशन, इंटेलिजेंस ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, स्मार्ट सिटी एंड जर्नी टू टाइम टू एनालाइज। तो इस तरह से इसका हम यूज करेंगे। तो दोस्तों ये बहुत ही अच्छी टेक्नोलॉजी हो रही है। इस तरह से आज का हमारा एडिटोरियल समाप्त हुआ। हम कल फिर मिलेंगे एक नए एडिटोरियल के साथ, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद दोस्तों।